सो हेलो हाय गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम बात कर रहे हैं डेटा टाइप्स की कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि मेरी वीडियोस आने में बहुत टाइम क्यों लगता है, बहुत कमेंट्स आ रहे थे। तो बेसिकली उसका कमेंट्स नहीं, ऐसे में हमें कोई पर्सनली मैसेज कर रहे हैं सब जगह। सब लोग प्लीज़ पर्सनली मैसेज मत करिए, ओके। और मेरी इमेज आने, मेरी वीडियो आने में इतना टाइम इसलिए लगता है कि बेसिकली मैं एक अमेरिकन कंपनी में काम करता हूँ, तो उससे जैसे ही टाइम मिलता है मैं इस वीडियो अपनी वीडियोस बनाने में मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बनाने की कोशिश करता हूँ। बट टाइम की थोड़ी सी कमी है, इसलिए मैं नहीं बना पाता। चलिए कोई नहीं, आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली कि numpy में अब आपको डेटा टाइप कैसे पता कर रहा है। तो आप आपको डेटा टाइप पता करना हो, अगर आपको करना है तो आप ऐसे करेंगे ए आर आर। चलिए मैं ए आर आर ऐसे दे दिया मैंने, एन पी डॉट एरे ब्रैकेट में डालेंगे और वो इसमें डालते हैं। अभी मैं चलिए इधर एक नंबर डाल देता हूँ, 5 4 3 2 1। ये कर दिया है। अब इसके बाद मैं अभी क्या करूँगा, डेटा टाइप पता करने की बारी। तो डेटा टाइप पता करने के लिए ए आर आर डॉट डी टाइप इसे चला कर देखते हैं। तो ये चल रहा है इन 32। अब आपको मैं बता देता हूँ इसमें कितने टाइप के बेसिकली डेटा टाइप होते हैं। तो उसके लिए मैं ये यूज़ मल्टीलाइन कमेंट यूज़ कर रहा हूँ। अब जो सबसे पहला होता है वो होता है इंटीजर, उसके बाद बूलियन, उसके बाद अनसाइंड इंटीजर। अब अनसाइंड का मतलब सिंपल होता है कि नॉर्मल पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं होगी। अब अगला आता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब डेसिमल वैल्यू होता है। फिर होता है कॉम्प्लेक्स फ्लोट। इसके बाद आता है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है आपका स्ट्रिंग, ओके। इसके बाद आपका आता है डेट टाइम, और एक और होता है जिसका नाम होता है, मैं भूल गया। हाँ चलिए, उसका नाम होता है टाइम डेल्टा। चलिए, तो इंट का मतलब, इंटीजर का तो मतलब आपको मेरे हिसाब से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अनसाइंड इंट का बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे। और रही बात आपके, अगर मैं बात करूँ आपके बूलियन की, बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स। और इसके बाद फ्लोट का मतलब डेसिमल वैल्यू। उसके बाद कॉम्प्लेक्स फ्लोट मतलब जो आपके कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखे गए हो फ्लोट वैल्यू, जैसे x प्लस 2.5 ऐसा कुछ। ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है। ऑब्जेक्ट किसी एरे को अगर हम कॉल कर रहे हैं थ्रू एन ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। स्ट्रिंग का मतलब आपको पता होगा, करेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। उसके बाद डेट टाइम का, आज की डेट और टाइम क्या हो गया, डेट टाइम का एग्जांपल। टाइम डेल्टा सबसे सिंपल एग्जांपल है टाइम डेल्टा का, कि आप टाइम डेल्टा में टाइम ले सकते हैं। चलिए, हमने अभी इंटीजर का देख लिया है। अब हम देखते हैं कि भाई ये हो np डॉट एरे। अभी मैं इधर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, जैसे मैं एक ले लेता हूँ दिल्ली, ठीक है, मुंबई। इसके बाद मैं कॉमा दे रहा हूँ और लिख रहा हूँ क्या, हैदराबाद। ये, और बेंगलोर में भी हमारी टैक्सी जीनियस इंडियन खुलने वाला है, तो आप ये करेंगे। अब हम देखते हैं इसका डी टाइप, ओके। तो अब आपको ये आएगा कि ये इसमें बेसिकली ऊपर हम लोगों ने ए आर आर ले लिया, इसलिए ए आर आर 2 लिखेंगे और डॉट लगाएंगे और लिखेंगे डी टाइप। चला कर दिखा देता हूँ। ये U9 बता रहा है। बेसिकली उस U9 का मतलब आप ये ले सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग ये लिखा नहीं आता है पाइथन में, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग। U9 लिखा आ रहा है, ठीक है। पहले अगर आप पहले का कोई ओल्डर वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको ऐसे U6 लिखा है। अब बेसिकली
अगर आपको कन्वर्ट करना हो, अब कन्वर्ट करना क्या होता है बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ। ये हम कर रहे हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको इंटरव्यू में बहुत पूछा जाएगा, आपको एडवाइस रहेगी कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ ले। हमने बस एक ऐसी एरे ले लिया 1 2 3 4, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इधर देना है कॉमा। अब हम कर रहे हैं डी टाइप, डी टाइप इज इक्वल टू, अगर हम अभी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देखते हैं तो स्ट्रिंग में एस डालेंगे। इसके बाद हम लोग एंटर मारते हैं और चलिए प्रिंट करते हैं ARR3 डॉट डी टाइप। अब आपको पता है ये इंटीजर है, देखते हैं तो ये आ रहा है S1। तो कि S1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये कन्वर्टेड है। ओके, तो ये S1 का मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्टेड है। चलिए बहुत अच्छी बात। अब आप लोगों को एक चीज और पता होगी कि इंटीजर की जब बात करते हैं तो वो होता है 2 डिजिट इंटीजर होता है बेसिकली। अब अगर आप उसको 4 डिजिट करना चाहते हैं, 4 डिजिट करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं। थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे लगाना है डी टाइप इज इक्वल टू /4i4। चलिए अब इसे चलाकर देखते हैं तो आप देखेंगे इन 32 आ रहा है। क्यों, ये है तो ये इंटीजर ही, बट साथ ही साथ ये क्या है कि भाई इसमें आपको वो भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कन्वर्ट करें 4 बाइट के अंदर। ये 2 बाइट है, ये 4 बाइट है। चलिए अभी हम ये सब सीख गए हैं तो अभी आगे बढ़ते हैं अगले वाले फंक्शन में। अगला क्या है कि अगर आपको मैं सिखाना चाहूँ कि भाई कि कॉपी करना कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। अब कॉपी क्यों करते हैं, पहले तो इसको हम चेंज करके आपको दिखा देते हैं। सॉरी, इंपोर्ट numpy एज np। इसके बाद हम लोग जैसे मैं ARR इज इक्वल टू np डॉट एरे। हाँ, अभी किसी ने मेरे से ये भी पूछा हुआ है कि एक तो पहले पर्सनल मैसेज मत करिए प्लीज, उसके बाद है ना आप ये बोला था कि है ना आप अगर हम लोग स्ट्रिंग और कैरेक्टर को एक साथ जोड़ सकते, स्ट्रिंग और नंबर को एक साथ जोड़ सकते हैं। जी नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि हम एरे यूज कर रहे हैं। एरे में आपको सेम डेटा टाइप देना है। ठीक है, अब इधर मैं दे देता हूँ, क्या दूँ एक और। चलिए अगर समझिए ये आपको किसी आपने आपके दोस्त ने बोला कि ये लेकर आइएगा, तो अब आपको है ना ये एप्पल को चेंज करना है मैंगो में। तो हम लोग इसको चेंज कैसे करते हैं वो भी आपको सिखा देते हैं, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग ARR-C में कॉपी कर लेते हैं इसको। तो ARR डॉट कॉपी, इसके बाद एंटर मारेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ARR ब्रैकेट में डालेंगे 0। 0 क्यों डालेंगे, क्योंकि है ना हमारा एप्पल पड़ा है 0 पोजीशन पे। इसके बाद हम लोगों ने इधर डालना है, सिंगल कोट में लिखेंगे मैंगो। अब हम इधर एंटर मारते हैं, प्रिंट करते हैं ARR। इसके बाद प्रिंट करते हैं ARRC। अब चलिए चलाकर देखते हैं इसको, तो आप देखेंगे ऊपर ARR बेसिकली क्या है कि उसमें चेंज कर दिया गया है, और ARRC में क्या है वो कॉपी हो गया है, इसलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ओके, तो बेसिकली अब जो ये काम किया है हमने, तो ये काम हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, इसलिए हम लोग एक और सेल ले लेते हैं। अब सेल क्या होता है, इस एक एवरीथिंग इज एवरी दिस कॉलम इज कॉल्ड एज सेल।
तो अभी हम इधर, सॉरी ये इसमें हमेशा इसमें चले जाता है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट numpy as np dot array 5, 4, 3, okay sorry 5, 4, 3, 2, 1। अभी इसके बाद हम लोग डालते हैं इधर obj, ऐसे ही मैं ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, arr डॉट व्यू। ओके, अब ये कॉपी की तरह काम करेगा। क्या काम करेगा वो हम दिखाते हैं आपको। इसमें अब हम डालेंगे, चलिए हम arr 3 इज इक्वल टू 6। अभी हम करते हैं प्रिंट arr, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे obj। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रिंट कर गया है। अब बेसिकली होता क्या है कि कॉपी क्या करेगा, वो ऊपर वाले एरे को बिल्कुल टच नहीं करेगा, पर जब हम लोग देखते हैं व्यू की, व्यू जो ओरिजिनल एरे है उसी को प्रिंट करेगा। ओके, ओरिजिनल एरे को ही प्रिंट करेगा। तो इंटरव्यू में आपसे ये पक्का सवाल पूछा जाएगा, 110% आपसे पूछा जाएगा कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो कॉपी, आपसे कॉपी का मतलब ये होता है कि वो अगर ओरिजिनल में चेंज हो गया है पर आपने उसकी कॉपी बना दी है उससे पहले, तो कोई असर नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, एक छोटी सी कॉपी रहेगी जो इसको जो अनचेंज रहेगी। और व्यू का मतलब है उस एरे को अंदर कुछ भी चेंज हुआ है बाद में या पहले, तो वो उसमें रिफ्लेक्ट होगा। सो गाइज, अगर आपको ये पसंद आई है प्लीज लीव अ लाइक, अलॉन्ग विद दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर अगले वीडियो में हमारे को आगे भी बहुत मेन चीज पढ़नी है, इसको सेव, रीसेव एंड ज्वाइन पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइज।